हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 के सवाल। ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक न एक आपको एग्जाम में दिखी जाएगा, तो इन सवालों को जरूर कर लीजिए। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्या दे रखी है अपन को, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो करते हैं आंसर नंबर 1। पहले का पहला अपन को संख्या दे रखी है 140। अब 140 को इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ 140 लिखेंगे और इसे सबसे पहले एक अभाज्य संख्या जो छोटी संख्या सबसे, और दो से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 140 में भाग जाएगा 70 बार। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे 70 में, तो कैसे देते हैं, 2 का भाग देंगे 7 में 3 बार, 2 3 6 बचेगा 1, तो ये कितने हो गया 10। तो 10 में भाग जाएगा 2 का 5 बार, 2 पंजे 10। अब 35 में यहाँ देखो लास्ट में संख्या क्या है, 5 है। तो ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो 5 को विभाजित करती हो, तो वो है 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से भाग जाएगा इसमें 5 7 35, 7 बार। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो कितने बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, जैसे ही 1 बचे जाए, यहाँ 1 मिले, तो अपन आगे डिवाइड करना रोक देते हैं। तो इसे अपन ले सकते हैं इनके गुणा के रूप में। 2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की घात 2, क्योंकि यहाँ पर 2 बार है। अब 5 कितनी बार है, 1 बार, और 7 कितनी बार है, 1 बार। तो ये हुआ 140, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, आप देते हैं दूसरी संख्या, एक सौ छप्पन। अब इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो पहले यहाँ लिख दीजिए 156। 156 में सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे, 2 7 14, 7 बार, बचेगा 1। तो यहाँ जी कितने हो, 16, 2 8 16। अब फिर दूसरा आगे से 2 से भाग देंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है, 8 है। अगर इकाई अंक एक सम संख्या होती है तो संख्या 2 से डिवाइड होगी, 2 से भाग देंगे इसमें, 2 3 6, बचे कितना 1, तो 2 नाम हटा रहे। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक क्या है, 9 है, जो कि एक विषम संख्या है। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 एकम 3 और 3 3 9। अब 13 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 13 से ही डिवाइड होती है, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है जो कि 13 से ही डिवाइड होगी। तो 156 को अपन लिखेंगे 2 की घात 2, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आया है, तो 2 की घात 2, और 3 एक बार आया है तो इंटू 3, और 13 भी यहाँ पर एक बार आया है, तो 13। 156 को ले दिया इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अब लेते हैं संख्या तीसरी, 3825। अब इसे व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखो यहाँ अभाज्य संख्या 2 से ये संख्या विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में एक इकाई अंक विषम संख्या है, तो 2 इसे डिवाइड नहीं करेगा। अपन क्या करेंगे, अब 3 से चेक करके देखते हैं। तो 3 से चेक करके देखते हैं, 3 एकम 3, यहाँ 3 दूनी 6, बचेंगे कितने, 2, और 3 7 21, फिर बचेगा कितना, ये 22 हो गया, 3 7 21, बचेगा 1, ये हो गया 15, 3 5 15, इसमें 3 से भाग चला गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर दूसरा आगे 3 से चेक करते हैं, 3 चौक 12 और
फिर 3 में 7 का भाग देंगे 2 बार, बचेगा कितना 1, 3 5 15। अब फिर दूसरा का 3 से चेक करते हैं कि इसमें 3 से भाग जाएगा या नहीं। तो 3 एकम 3, बचेगा 1, 3 चौक 12, लेकिन 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे अपन अब, 3 से बड़ी संख्या कौन सी है 5, 5 से डिवाइड करेंगे। अब ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे लास्ट में इकाई अंक क्या है 5। अगर संख्या के इकाई अंक लास्ट वाली जो संख्या है, अगर किसी संख्या की लास्ट वाली संख्या 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो इसे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, बचेगा कितना 2, और ये कितना हो गया 25, तो 5 25 5 बार। अब ये संख्या भी 5 से डिवाइड होगी क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, बचेगा कितना 3, 5 7 35। अब 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो ये 17 से ही डिवाइड हुई, कितनी बार जाएगा एक बार, 17 एकम 17। अब अपन 3825 को ले सकते हैं 3 की घात 2 5 की घात 2 इंटू 17, क्योंकि यहाँ पर 3 कितनी बार आया 2 बार, तो 3 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार आया 2 बार, तो 5 की घात 2 गुणा 17 कितने बार आया है 1 बार, जो लिख दिया। तो इस तरह से 3825 को इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब लेते हैं अपन चौथी संख्या 5005, करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। दो से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, एक विषम संख्या है। अब 3 से विभाजित करके देखते हैं। अगर किसी संख्या को अपन 3 से विभाजित करना चाहते हैं तो ये देखना होगा कि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है या नहीं। तो देखते हैं, अपन इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में कभी 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं 5 से, क्या ये 5 से संख्या विभाजित होगी? जी बिल्कुल होगी, क्योंकि इसके इकाई अंक क्या है 5 है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक या 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक है, तो 5 से भाग देते हैं इसमें, 5 एकम 5, ये 0 ऐसी, ये 0 भी ऐसी, फिर 5 एकम 5। अब 5 से चेक कर ली, अपन करेंगे 7 से, क्योंकि 5 का इसमें भाग जाएगा नहीं, तो इकाई अंक क्या है 1 है। 7 से चेक करके देखते हैं, 7 एकम 7, बचेंगे 3, 7 चौक 28, बचेंगे कितने 2, ये कितने हुए 21, और 21 में 7 का भाग जाता है, 3 बार 7 दिया 21, यहाँ 3 लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी, 7 से होती है या नहीं। तो 7 दूनी 14, बचे कितने 3, ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। अब 7 से बड़ी अभाज्य संख्या है 11, तो 11 से चेक करके देखते हैं, 11 एकम 11, एक बार, 14 में से 11 गए तो बचेंगे 3, और 33 में भाग जाता है कितने का 11 का, 11 3 33। अब फिर 13 एक अभाज्य संख्या है जो खुद 13 से ही विभाजित होगी, 13 एकम 13। तो अपन 5 यार 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखते हैं आंसर नंबर 5 कैसे करना है। 7429 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखते हैं ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, क्योंकि 2 से विभाजित तो इसलिए नहीं हो सकती कि इसका इकाई अंक 9 है, एक विषम संख्या है। तो 3 से चेक कर देते हैं,
3 से चेक करने के लिए क्या करना है, इनके अंकों का योग करना है। अगर वो अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, तो 22 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 5 से, तो ये संख्या 5 से ही विभाजित नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। कोई संख्या अगर 5 से विभाजित होती है तो उसका इकाई अंक या तो 5 होता है या फिर 0 होता है, तो ये संख्या 5 से भी विभाजित नहीं है। अब अपन चेक करते हैं 7 से, तो 7 एकम 7, 7 चिंग 42, और ये कितना है 9, 9 में 7 का भाग जाएगा नहीं, तो ये संख्या 7 से भी विभाजित नहीं है। आप देखते हैं 7 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी, 11, 11 से चेक करते हैं, तो 11 चिक्के 66, 6 बार बचेगा कितना, 74 में 66 गए तो बचेंगे 8। अब 11 सत्ते 77, 7 बार बचेगा कितना, 5, तो 59 में 5 का भाग जाता नहीं है, तो इसलिए 11 से विभाजित नहीं है ये संख्या। अपन चेक करते हैं 11 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 13, 13 से, तो 13 पंजे 65, 74 में से 65 गए तो बचे 9, और 13 सत्ते 91, 92 से 91 गए तो बचेंगे कितने, 1, और ये कितना हो गया 19, 19 में 13 का भाग जाता नहीं है, तो ये संख्या 13 से ही विभाजित नहीं है। अब देखते हैं इससे बड़ी संख्या से कि ये विभाजित होगा या नहीं। 17 से, तो 17 चौक 68, 4 बार 74 में से 68 गए तो बचेंगे 6। अब 17 3 51, 62 में से 51 गए तो बचेंगे, 62 में से 51 गए तो बचेंगे कितने, 11, 11 हो गए, और ये कितने हो गए 119, तो 70 सत्ते 119, 7 बार जा रहा है। अब इसे चेक करके देखते हैं 437 को, ये क्या ये 17 से विभाजित है या नहीं, तो 17 एकम 70, 17 दूनी 34, 2 बार 43 में से 34 गए तो बचेंगे 9, ये कितने हुए 97, और 97 में भाग जाता नहीं 17 का, तो अपन देखते हैं 17 से बड़ी संख्या से क्या उससे विभाजित है या नहीं। तो 17 से बड़ी संख्या कौन सी है, 19 अभाज्य संख्या है। अब इसे चेक करते हैं 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 2 बार 43 में से 38 गई तो बचेंगे कितने, 5, 19 दिया 57, 57 में पूरी बार जाता है 19 का भाग। अब ये कितने हुए 23, और 23 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें 23 का ही भाग जाएगा, 23 एकम 23। ठीक है, तो 7429 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो ऐसा करते हैं इन सवालों को। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ, और अपने दोस्तों को शेयर करो जिससे वो भी इन सवालों को आसानी से कर सकें। ठीक है, थैंक यू।